हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट। पॉपुलेशन वर्ड लैटिन वर्ड पैलेटो से लिया गया है जिसका अर्थ होता है लोग। द वर्ड पॉपुलेशन हैज़ बीन derived from the Latin word palato which means people. The group of individual species which occupy a definite geographical area is defined as population. मतलब कि एक सेम प्रजाति के लोग जो एक जोग्राफिकल एरिया पर रह रहे हों उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है? पॉपुलेशन ग्रोथ द चेंज इज पॉपुलेशन per unit area at a particular time is called population growth. एक खास समय के अंदर एक खास जगह के लोगों की गिनती में होने वाला बदलाव पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है। आगे बात आती है कि ह्यूमन सेटलमेंट, क्योंकि हमने बात ही यही करनी है कि ह्यूमन पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट का क्या लिंक होता है, तो इसमें हम ह्यूमन सेटलमेंट की बात करते हैं कि ह्यूमन के किन किन चीज़ों की वजह से इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट होता है। ह्यूमन सेटलमेंट नीड्स नेचुरल रिसोर्सेज इन टू फॉर्म्स, कि हम लोगों को जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो दो तरह से चाहिए होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें क्या आता है? फ्रेश एयर, वाटर, फूड, शेल्टर। ये प्राइमरी चीज़ें हैं। किसी भी इंसान को इन चीज़ों के बिना उसका जीवन नहीं चल सकता। सेकेंडरी नीड्स हमारी कौन सी हैं? एजुकेशन, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल एलिमेंट, मेडिकल फैसिलिटीज़। ये सारी हमारी सेकेंडरी नीड्स हैं, क्योंकि इनके बिना हमारा गुजारा हो सकता है पर प्राइमरी नीड्स के बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। पर अगर हम बात करें तो ये दोनों चीज़ें ही हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये दोनों चीज़ें के लिए हमें इन्वायरमेंट के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है, और बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट हमने बात करनी है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स गवर्निंग ह्यूमन सेटलमेंट, कि कौन से ऐसे ह्यूमन सेटलमेंट्स की वजह से जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। पहला है लैंड, बिल्कुल, कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से हमारा लैंड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जब लोगों को रहने के लिए घर, काम करने के लिए फैक्ट्रीज़, जॉब, मल्टी कॉम्प्लेक्स चाहिए जहाँ पे वो आराम से रह सकें, आराम से काम कर सकें, और ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? लैंड से। और लैंड तो हमारा काफ़ी लिमिटेड माना गया है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ और जो पौधे हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी पे हैं। पर हम लोग क्या करते हैं, अपने कंफर्ट के लिए हम अपना जो इन्वायरमेंट के अच्छे बेनिफिट के लिए जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, उन्हें काटे जा रहे हैं और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग लैंड को बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि एक अच्छा सिम्टम नहीं है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फूड। फूड के बिना कोई इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, और ये फूड के लिए हमें पूरी तरह से ही इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, चाहे वो नॉन वेज हो तो चाहे वेज। नेक्स्ट है हमारा वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज के लिए भी हमें इन्वायरमेंट के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है, और इसी वजह से जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल और डेंजर जोन में आ रहे हैं, क्योंकि हम वाटर का अच्छे से यूज़ नहीं करते और उसे बहुत ही वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट का ये मेन एलिमेंट इफ़ेक्ट हो रहा है। आगे हमारा पॉइंट है एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज भी हमें पूरी तरह से हम नेचुरल फैक्टर्स पे ऊपर डिपेंड करते हैं, पर हम लोग इसका अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारे ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जा रहे हैं, जब काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो हमने पहले बात की, जंगल वाली, पेड़ों वाली, ये सभी चीज़ें हम अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा इसे छांट रहे हैं, काट रहे हैं, पर ये सभी क्या है? इन्वायरमेंट, नेचर की जान होती है, पर उस वजह से ये क्या हो रहा है, हमारी जो है ये हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं।
आगे हम बात करेंगे पॉपुलेशन पोल्यूशन की वजह से कि पॉपुलेशन पोल्यूशन, जैसे आप सबको पता है कि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो तो वो पोल्यूशन ही कहलाती है। उसी वजह से अगर पॉपुलेशन की जो गिनती है वो बढ़ती जा रही है तो वो पोल्यूशन ही कहलाएगी। पॉपुलेशन पोल्यूशन इज़ द पोल्यूशन कॉज्ड ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो हमारी पॉपुलेशन है वो एक पोल्यूशन में तब्दील हो रही जा रही है। ओवर पॉपुलेशन इज़ द कंडीशन व्हेन द पॉपुलेशन एक्सीडेड। ओवर पॉपुलेशन क्या है? वो कंडीशन जहाँ पे हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सीड मतलब बढ़ रही है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स वांट्स टू फुलफिल देयर प्राइमरी और सेकेंडरी नीड्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। जो बढ़ता हुआ पॉपुलेशन का नंबर है, चाहे वो ओवर पॉपुलेशन है चाहे बढ़ता हुआ नंबर है, ये पूरी तरह से जो चीज़ें हैं ये पॉपुलेशन, जो हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, चाहे वो प्राइमरी नीड्स हों चाहे सेकेंडरी नीड्स हों। और ये नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमारा इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रीज़न फॉर ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन के कारण क्या है? हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण क्या है? पहला है हाई बर्थ रेट। जो बर्थ रेट है बहुत ज़्यादा हाई है। लो डेथ रेट, लोगों की मौत कम हो रही है जिसकी वजह से पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। माइग्रेशन, माइग्रेशन का टर्म जो है इन इकोनॉमिक टर्म में यूज़ होता है ज़्यादा। तो माइग्रेशन का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक जगह से लोग दूसरी जगह पे अगर शिफ्ट हो रहे हैं उसे माइग्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिहार और यूपी के लोग पंजाब में आ जाते हैं, वो क्या होते हैं? माइग्रेट होते हैं। इससे हमारा पॉपुलेशन कैसे इफ़ेक्ट होगा? पहली बात तो उनके वहाँ से यहाँ आने से, मतलब यूपी बिहार से पंजाब आने से क्या होगा? हमारा पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज़ होगा। जितना पॉपुलेशन का हमने लिमिट सेट किया था वो बढ़ जाएगा। इससे सभी वही वाली बात, ह्यूमन के लिए जो मेन रिसोर्स फैक्टर्स हैं, नीड्स हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, उनके लिए उन दोनों नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए उन्हें भी इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। और एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो उसका इन्वायरमेंट ज़्यादा हार्म और डेंजर जोन में आ जाता है। नेक्स्ट है लिटरेसी रेट। लोगों की अनपढ़ता होने के कारण बर्थ रेट इंक्रीज़ होता है और बर्थ रेट इंक्रीज़ होने के कारण ओवर पॉपुलेशन आ जाती है, हो जाती है। नेक्स्ट हमने बात करनी है इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सपोजर। अभी ये पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण जो है हमें क्या क्या चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। पहले तो हाई डिमांड ऑफ बेसिक नीड, हमने लास्ट स्लाइड में बात की कि लोगों की नंबर जो है बढ़ने से क्या होता है, उनकी डिमांड क्या है, ज़्यादा हो जाती है। सेकेंड, रिडक्शन इन नेचुरल रिसोर्सेज। अभी अगर बेसिक नीड्स उन्हें कहाँ से मिलेंगी? इन्वायरमेंट से, नेचुरल रिसोर्सेज से। अगर वो बेसिक नीड्स की जो अपनी डिमांड ज़्यादा करेंगे, ऑब्वियस सी बात है नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आएगी? कमी आएगी। थर्ड, ह्यूज वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बिल्कुल, कई लोगों को अनपढ़ होने के कारण उन्हें पता ही नहीं होता कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का हमारे लिए क्या बेनिफिट है, हमारी लाइफ में इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, जिसकी वजह से वो वेस्ट करते हैं और इस वेस्टेज के कारण हमारा इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट इज़ रिडक्शन इन एग्रीकल्चर लैंड। जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी रिडक्शन हो रही है। बिल्कुल सही बात है। रिडक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड हमारा लिमिटेड है। लिमिटेड इन द सेंस कि लोग खेती करते थे, खेती करके अपना जीवन चलाते थे। पर हम क्या करते हैं कि आजकल की जनरेशन क्या करती है, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए खेतों की जगह के ऊपर मल्टी कॉम्प्लेक्स मॉल्स बनाना ज़्यादा प्रेफर करती है और उसकी वजह से जो हमारा लैंड है वो कम हो जा रहा है। इंक्रीज नंबर ऑफ स्लम्स। नंबर ऑफ स्लम एरियाज़ जो है इसकी वजह से बढ़ते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन अगर एक पर्टिकुलर एरिया में अगर ज़्यादा हो जाएगी तो उन लोगों को रहने के लिए जगह तो चाहिए, और वो जगह कहाँ से आएगी? ये तो लिमिटेड थी, इसलिए उन्हें बस्तियों में, झुग्गियों में, झोंपड़ों में रहना पड़ता है, जिसकी वजह से जो स्लम्स का नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल,
पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण ही हमारे देश में जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि इसका कारण ये है कि लोगों का नंबर ज़्यादा हो रहा है, वो अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और उतना हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम उस सभी चीज़ों को मैनेज कर पाएँ, इसीलिए हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर हम इस पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकना चाहें ताकि हमारा एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। हमारा फर्स्ट पॉइंट है एजुकेशन। हम लोगों को अगर एजुकेट करेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे तो उन्हें अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझ आएगी, वो अपना काम लिमिटेड करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं करेंगे, बर्थ रेट को कंट्रोल करेंगे। इसके लिए हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। सेकंड क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड एंड एम्प्लॉयमेंट। लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। लोग अगर एम्प्लॉयड होंगे तो क्या उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बढ़ जाएगा, उन्हें थोड़े ज़्यादा अच्छी सोसाइटी में रहने के साथ साथ अच्छे लोगों के साथ साथ रहने के लिए कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे वो अपने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे और हमारा इन्वायरमेंट जो है बच जाएगा। थर्ड, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट को भी इसके लिए कुछ इनिशिएटिव चाहिए, क्योंकि बिना गवर्नमेंट की ह्यूज सपोर्ट के, बिना किसी ह्यूज सपोर्ट के हम अपनी पॉपुलेशन को ना तो कम कर सकते हैं और ना ही हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा पब्लिसिटी। अगर हम एडवर्टाइज़ करेंगे, पब्लिसिटी करेंगे इन चीज़ों की कि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, इनकी वैल्यू क्या है हमारी लाइफ में, तो लोगों को ये सभी चीज़ें समझ आएगा और वो इस चीज़ को पूरी तरह से अच्छे से फॉलो करना सीख सकते हैं। इससे हम अपना एनवायरनमेंट बचा सकते हैं। थैंक यू।